बताना चाहूंगी कि मुझे आप कवि के तौर पे या कवयित्री के तौर पे न सुने, ये समझकर सुन लें कि मैं एक प्राइमरी की मास्टरनी हूँ और बच्चों को पढ़ाने आई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत और एक सुंदर। और चीज, या ये मान के चलिए कि आपके द्वारे पे आपके बच्चों को बुलाने आई हूँ। 2 मिनट की बात सुनिएगा। दूसरा, हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम क्लास में जाएं तो परिवेश तैयार करें। अभी कुछ दिन पहले वैसा एक हमारी ट्रेनिंग चली आउट ऑफ स्कूल जी बच्चों की, बिल्कुल। तो वहां सिखाया गया कि पहले आप बच्चे से वार्तालाप करें तब पढ़ाएं। अगर बच्चा लेट आता तो डांटे नहीं। हमने भी उसका क्रियान्वयन किया। पिछले सप्ताह ट्रेनिंग हमारी हुई, दूसरे दिन स्कूल गए। हम प्रार्थना स्थल पर बच्चों को पीटी करा रहे थे, कुछ बच्चे लेट आए। हमने कहा भाई लेट कैसे हो गए? बच्चा बोला मैडम मम्मी पापा लड़ रहे थे। हमने कहा लड़ रहे थे तो तुम कैसे लेट हो गए? बच्चा बोला मैडम हमारा एक जूता पापा के हाथ में हतो, एक मम्मी के हाथ में हतो। भैया हमने शांत, हमने कहा बेटा तेरी कोई गलती ना, लग जा पीटी में, लाइन में फटाफट। बच्चे लग गया। तो बहुत सारी वैसी बातें हमें बच्चों के साथ जोड़नी पड़ती हैं और उनका परिवेश तैयार करना पड़ता है। हमें परिवेश तैयार करके आगे बढ़ेंगे। बात चल रही थी नारी चेतना की, या यूं कह लीजिए कि हमारे चौधरी सर ने जो कार्यक्रम रखा, एक नई नींव हमारे महापुरुषों की विचारधारा का जन जन तक पहुंचाने का जो आह्वान किया हमारी बाड़ी के माध्यम से, मैं उनको कोट कोट साधुवाद देती हूँ, नमन करती हूँ उनके इस कार्य के लिए। जी हमसे भी कहा जाता है कि आप दिन में नौकरी करो, रात में कब सम्मेलन करोगे, पागल पागल हो गई हो। हमने कहा यही मान लीजिए। हमसे ये भी कहा गया कि क्या जरूरत है, तो अपनी एक भूमिका के साथ आपको बताना चाहूंगी कि मुझे जरूरत क्या है आप लोगों के बीच में आने की। एक बार एक कुत्ता और एक मुर्गा आपस में बतिया रहे थे। बात को थोड़े गौर से सुनना, उस पर विचार भी करना। कुत्ता कहने लगा मुर्गा तेरी आदत बहुत खराब है, रोज 4 बजे जग के टिटे आता है, भाई दूसरों की नींद क्यों खराब करता है? ये बहुजन समाज ऐसे ही जगाने पर जगता है, कुछ तो जगता ही नहीं है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। तो तुझे क्या जरूरत है? जो जगेगा खुद जग जाएगा। जी तेरा छोटा सा जीवन कल तुझे लोग तल के खा जाए, वैसे कि आता है 4 बजे जग के। तो कुत्ते के इस सवाल का जवाब मुर्गे ने क्या दिया, आप सभी का समर्थन चाहूंगी। मुर्गे ने कहा भले ही मेरा जीवन बहुत छोटा है, लोग मुझे कल फ्राई करके खा जाए, लेकिन मेरे मरने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि तुम कुत्ते की मौत मर गए। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जी स्वागत है। अपने एक मुक्तक के माध्यम से आप लोगों तक जुड़ना चाहूंगी, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी कि दुनिया को जगाने में ये मुर्गा भेंट चढ़ गया। क्या बात, बहुत सुंदर। दुनिया को जगाने में ये मुर्गा भेंट चढ़ गया, जो जागा वो विरासत के लिए जग से लड़ गया। क्या बात, क्या बात। जो जागा वो विरासत के लिए जग से लड़ गया। पुरखों के बलिदान से अछूते जो रहे हैं, पुरखों के बलिदान से अछूते जो रहे हैं, कारण यही कि अत्याचार उन पर बढ़ गया। कारण यही कि अत्याचार उन पर बढ़ गया। यानी हमारे मूक रहने की वजह से आज हमारे लोकतंत्र के मूल्य हिरास हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र मूल्यों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलने के लिए राजी नहीं है। हमें कंबल मिल गया, सोफा मिल गया, गद्दा मिल गया, मजे से सो रहे, हमें क्या लेना देना? ये हम भी कर सकते थे। दिन में नौकरी करने के बाद हमें क्या जरूरत है? 70,000 तनख्वाह मिलने के बाद घर में सो सकते हैं। खास करके मेरी माँ बहनों से मेरा एक अनुरोध हमेशा रहता है कि हम माँ बहनें अपने महापुरुषों को जानने में देर करती हैं। अगर हम कहें कि हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को पहले खुद में समाहित करना है, फिर बच्चों में डालना है।
अब वो कहेंगे कि सास ने हमें यही बताया है, वो हम करते हैं, हमारी माँ ने भी यही बताया है। तो मैं गलती नहीं मानती हूँ आपकी, मैं उस काम को करने के लिए आप लोगों के बीच में जब मुझे समय मिलता है मैं गांव-गांव में भी जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मंच के माध्यम से अपनी बात रखूं, मैं गांव-गांव में भी जाती हूँ जहाँ मेरी 4 बहनें बैठी होती हैं। तो हमारे बीच में कल 2 तारीख है, सॉरी परसों 2 तारीख है, 3 तारीख को हमारी एक शिक्षा की नायिका सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती है, 3 जनवरी को, जिन्होंने नारी शिक्षा, चाहे वो किसी वर्ग की महिला हो, ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, शूद्र की हो, उसके लिए जो काम किया वो शायद आज तक भारत में किसी ने किया नहीं है। तो मैं मां को नमन करने के लिए अपना एक छंद रखती हूँ जी, स्वागत है। कि सावित्रीबाई फुले के बिना हमारा जीवन क्या था, हम कहाँ थे, कि नारियों की वेदना को आंचल में समेटे रही, नारियों की वेदना को आंचल में समेटे रही, ऐसी माता सावित्री को करूं मैं नमन जी। क्या बात है। नारियों की वेदना को आंचल में समेटे रही, माता फूले सावित्री को करूं मैं नमन जी। और सब जग लुट गई, घूंघट में घुट गई। ये हमारी बड़म्बना थी, हमारा ये यथार्थ था कि हमारे पास शिक्षा का हथियार नहीं था, तो हम घर से दहली से कदम नहीं निकाल पाती थी और अपनी बात को किसी से न कह के घूंघट में ससकती रहती थी। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ सावित्रीबाई फुले जी के त्याग की बदौलत, जो द्वारा फुले जी के त्याग की बदौलत, कि नारियों की वेदना को आंचल में समेटे रही, माता फूले सावित्री को करूं मैं नमन जी। और सब जग लुट गई, घूंघट में घुट गई, सावित्री के कारण ही खिला है चमन जी, सावित्री के कारण ही खिला है चमन जी। और जिंदगी के संग्राम संघर्ष दिए विराम, उन्होंने संघर्ष किया और सारी विडंबना पर, सारी परेशानियों पर उन्होंने विराम लगा दिया कि जिंदगी के संग्राम संघर्ष दिए विराम और प्रतिपल की प्रेरणा दे गई अमन जी। यानी इस फुले जी, जो द्वारा फुले जी की जो हर समय उनको प्रेरणा दी गई, उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया हमारे देश में। 1848 से लेकर के 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल खोले। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक ऐसी माँ जो साक्षर भी नहीं थी, जो द्वारा फुले के सहयोग से। तो मैं आप लोगों से एक अपील ये भी करना चाहती हूँ कि वाकई में आप अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चल रहे हैं तो अपनी घर की माँ बेटियों को, अपनी जीवन संगिनी को आगे निकलने का मौका दीजिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जो द्वारा फुले कि नारियों की वेदना को आंचल में समेटे रही, माता फूले सावित्री को करूं मैं नमन जी। और सब जग लुट गई, घूंघट में घुट गई, सब जग लुट गई, घूंघट में घुट गई, सावित्री के कारण ही खिला है चमन जी। जिंदगी के संग्राम संघर्ष दिए विराम, प्रतिपल की प्रेरणा दे गई अमन जी। और युग को बदल डाला, युग को बदल डाला खोल कर शिक्षाशाला, युग को बदल डाला खोल कर शिक्षाशाला। और शिक्षा के हथियार किया अरे का दमन जी, और शिक्षा के हथियार किया अरे का दमन जी। यानी शिक्षा ही एक सबसे बड़ा हथियार है जो हमारे सामने वाले को परास्त कर सकता है, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है। लेकिन हम करते क्या है, अपने दोहरे चरित्र से बाबा जी साहब के सपनों को वहां तक नहीं पहुंचा पाए जहां तक पहुंचना चाहिए था। तो आगे बढ़ती हूँ। माँ बहनें बहुत अच्छे से सुन रही है, मैं उनको नमन करती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि मेरी बात से कहीं सहमत है तो एक बार मुझे आशीर्वाद अपना दे दीजिएगा। बहुत सुंदर। ऐसा है, अब साथ की साथ आशीर्वाद निपटाते रहो, नहीं फिरोजाबाद जाके देना पड़ेगा, इसीलिए साथ ही साथ निपटाओ आशीर्वाद को। एक छोटी सी भूमिका आपको बताती हूँ। एक बार हिटलर का जो देश था जर्मनी, वह एक कवि को गिरफ्तार कर लिया गया। कवि को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी 3 साल की बेटी अपने माँ से बोली कि माँ, पिताजी को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? माँ ने कहा बेटा, तुम्हारे पिताजी ने हिटलर के खिलाफ लिख दिया। बच्ची बोली तो क्या हुआ माँ, हिटलर पापा के खिलाफ लिख देते। माँ बोली कि बेटा वो लिख देता या लिख लेता तो इतना खून खराबा क्यों करता। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब बिल्कुल सही। कलम बहुत कुछ कर सकती है। तब मैंने लिखा, क्या लिखा दिमाग से उड़ गया।
हाँ, तब मुझे एक शायर की कुछ पंक्तियां याद आती है कि मौत के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बहुत सुंदर। यानी हम कलमकार हर तरह से अपने यथार्थ को अपनी कलम से आप तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें जो कहना है वो हम कह सकते हैं। तो मैंने गीत ये कह सकते हैं कि मैंने बहुजन साहित्य जब लिखने की कोशिश की तब एक गीत लिखा था। आप लोगों को तरन्नुम में लाना चाहती हूँ, आप में थोड़ा जोश देखना चाहती हूँ, तालियों की गर्माहट चाहती हूँ इस हॉल में, तो एक गीत रखती हूँ आपके लिए। जी स्वागत है। कि हमारे तबके में हमने देखा आज भी बहुजन भटक रहे हैं, हमारे तबके में हमने देखा आज भी बहुजन भटक रहे हैं, हमारे तबके में हमने देखा। मैं थोड़ा तालियां बजाएंगी नहीं तो मैं गीत यही लाने आती रहूंगी। हमारे तबके में हमने देखा आज भी बहुजन भटक रहे हैं, हमारे तबके में हमने देखा। बाकी बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। न छोड़ी इन्होंने पुरानी रस्में, न छोड़ी इन्होंने पुरानी रस्में, पाखंडों में अटक रहे हैं, पाखंडों में अटक रहे हैं, हमारे तबके में हमने देखा आज भी बहुजन भटक रहे हैं। और कैसे कैसे भटक रहे हैं, भले ही बाबा साहब की बदौलत उन्हें ऊंचा पद मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन अगर संबोधन की बात आ जाए, अगर हम उनसे जय भीम कर ले भरी भीड़ में तो शर्मा जाते हैं। तब मैंने लिखा कि जय भीम कहने में ये लज्जाए, जय भीम कहने में ये लज्जाए, पाहन पूजत नहीं लज्जाए, पाहन पूजत नहीं लज्जाए। और क्या करते हैं कि दौड़े दौड़े जाए उसी दर, दौड़े दौड़े जाए उसी दर जहाँ ताले जात के लटक रहे हैं, ताले जात के लटक रहे हैं, हमारे तबके में हमने देखा आज भी बहुजन भटक रहे हैं, हमारे तबके में हमने देखा आज भी बहुजन भटक रहे हैं। और क्या क्या करते हैं वो, देखिए भले ही वो हमारे साथ गद्दारी कर जाएं, लेकिन उन लोगों के साथ आज भी चापलूसी करने में बहुत माहिर है। जबकि बाबा साहब ने और मान्यवर काशीराम ने कहा है कि आपको क्या करना है, इन चापलूसों को, छमछागिरों को पहचानना है। ऐसे लोगों से हमें भी दूर रहना है। तो आगे का बंद पड़ती हूँ। जी स्वागत है। उड़ जाता है, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तन मन धन सब अपना लुटावे, तन मन धन सब अपना लुटावे, दौड़े दौड़े मंदिर में जावे, दौड़े दौड़े मंदिर में जावे। ये बाबा साहब ने, लेकिन जब नौकरी लग जाए, कोई अच्छा काम कर ले तो पूछेंगे किसको, जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। कि तन मन धन सब अपना लुटावे, दौड़े दौड़े मंदिर में जावे, जाति बात का गरल अनोखा, जाति बात का गरल अनोखा, सदी कितक से घटक रहे हैं, हमारे तबके में हमने देखा आज भी बहुजन भटक रहे हैं, हमारे तबके में हमने देखा आज भी बहुजन भटक रहे हैं। और अंतिम कि चाटुकारिता जीवर करते, चाटुकारिता जीवर करते, गैरों के लिए निज से लड़ते, गैरों के लिए निज से लड़ते, और स्वाभिमान को रखे ताक पर, स्वाभिमान को रखे ताक पर, सिर उन्हीं के पगों में पटक रहे हैं, उन्हीं के पगों में पटक रहे हैं, हमारे तबके में हमने देखा आज भी बहुजन भटक रहे हैं, हमारे तबके में हमने देखा आज भी बहुजन भटक रहे हैं। और अंत में एक मुक्तक आप लोगों के बीच रख के अपनी बात को खत्म करती हूँ। जी स्वागत है। और ये मुक्तक जब भी मैं कहती हूँ तो वाकई में अपनी बात को संक्षेप में या साफ तौर पे कहने की कोशिश करती हूँ। जी स्वागत कि बिना तिरुपचन बाबा के गुजारा हो नहीं सकता,
हम चाहे कितना ही चिल्लाते रहे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, लेकिन उनके 3 वचनों को जब तक हम अपने जहन में नहीं उतारेंगे कोई उसका मकसद नहीं रह जाता। कि बिना तिरवचन बाबा के गुजारा हो नहीं सकता, भीम के बिन नजारों के नजारा हो नहीं सकता। और अंतिम पंक्ति आप लोगों के लिए, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता, जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता, हमारा हो नहीं सकता, हमारा हो नहीं सकता। वाकई में आपने बहुत अच्छा सुना और ये आपका स्नेह, आपका ये प्यार इस मथुरा की मिट्टी से अपने आंचल में समेट के मैं जा रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को देती हूँ, नमन करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपके काव्य पाठ के लिए। बहुत अच्छी तरह से हमारे सभी श्रोताओं ने सुना। माँ सावित्रीबाई फुले की बात, चाहे कोई किसी सरस्वती को मानता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि दलित पिछड़ों को अगर किसी ने शिक्षा दी तो वो माँ सावित्रीबाई फुले थी। मैं एक कुंडली से उनको नमन करता हूँ कि महिला शिक्षा पर दिया तुमने सारा ध्यान, महिला शिक्षा पर दिया तुमने सारा ध्यान, विद्यालय को ले गई लगी बांटने ज्ञान। महिला शिक्षा पर दिया तुमने सारा ध्यान, विद्यालय को ले गई लगी बांटने ज्ञान। और लगी बांटने ज्ञान किया दृढ़ निश्चय मन में, लगी बांटने ज्ञान किया दृढ़ निश्चय मन में, जले दीप शिक्षा के हर एक घर आंगन में, जले दीप शिक्षा के हर घर आंगन में। और कहकर दम कबराए कि था वो अवसर पहला, कहकर दम कबराए कि था वो अवसर पहला, माँ सावित्री बनी शिक्षिका पहली महिला, माँ सावित्री बनी शिक्षिका पहली महिला।